रायपुर में कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री यानी सीआईआई की ओर से ग्रीन स्टील और माइनिंग समिट का आयोजन किया जा रहा है। 2 दिवसीय इस समिट में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल हुए। हमारे संवाददाता ने मौके का जायजा लिया। आज सीआईआई द्वारा यहाँ पर ग्रीन स्टील समिट का 2 दिवसीय ये शिविर है, उसका आयोजन किया गया है। और सीआईआई के हमारे छत्तीसगढ़ के चेयरमैन श्री संजय जैन जी हैं और इसमें देश भर के उद्योगपति आए हैं और विदेशों से भी काफ़ी उद्योगपति आके चले भी गए हैं और कल भी आने वाले हैं। और इस तरह से 2 दिन तक यहाँ पर ग्रीन स्टील को आगे कैसे बढ़ाया जाए, उसके प्रोडक्शन को, इस पर चर्चा होगी। और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सोच है कि आने वाले 2030 तक इस देश में स्टील का उत्पादन 300 मिलियन टन करना है और हम लोगों को भी यहाँ पर छत्तीसगढ़ में 2030 तक करीब 45 मिलियन टन करना है। तो निश्चित रूप से इस समिट इस दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। नवा रायपुर में ग्रीन स्टील समिट और शक्ति वंदन अभियान का आयोजन किया गया। इसके जरिए ग्रीन स्टील की जो संभावना है छत्तीसगढ़ में और पूरे देश भर में, उसको लेकर के जो है वो चर्चा किया गया है। हमारे साथ अनीश सूर्या मौजूद है, उद्योगपति। हम उनसे जानना चाहेंगे, अनीश जी, किस तरह से आप ये ग्रीन स्टील को वर्तमान में देखते हो और छत्तीसगढ़ में कितनी संभावना है? थैंक यू सो मच आपका मतलब ये क्वेश्चन के लिए। अगर हम बात करें ग्रीन स्टील का ना, तो हमारा रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ स्टील ने उसका डेफिनेशन दिया था ग्रीन स्टील का। क्या होता है ग्रीन स्टील? 2.2 टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पर टन ऑफ क्रूड स्टील से उसके नीचे या उसके बराबर होने को ग्रीन स्टील कहते हैं। और छत्तीसगढ़, हमारे पास जो टेक्नोलॉजी कहते हैं हम लोग, गैस बेस्ड DRI टेक्नोलॉजी, जिसका नाम एनर्जायरन है, उस टेक्नोलॉजी से हम लोग ग्रीन स्टील अचीव कर सकते हैं। और छत्तीसगढ़ के लिए गुड न्यूज़ ये है यहाँ पे कि गेल का पाइपलाइन, ऑलरेडी नेचुरल गैस का पाइपलाइन यहाँ पे आ चुका है। तो बहुत से कंपनीज़ के पास ये अपॉर्चुनिटीज़ है कि वो गैस पाइपलाइन, गैस यूज़ करके वो गैस बेस्ड DRI बनाएगा, जिससे हम ग्रीन स्टील प्रोड्यूस कर सकते हैं छत्तीसगढ़ में। और मेरे को लगता है कि छत्तीसगढ़ एक पायनियर स्टेट बन सकता है ग्रीन स्टील के लिए, अगर इंडिया के पर्सपेक्टिव से हम बात करेंगे तो। छत्तीसगढ़ वैसे ही संपन्न है खनिजों से, तो इस परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि जिस तरह से हम औद्योगिक नीति छत्तीसगढ़ की नहीं लाए हैं, वो उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए, और ग्रीन स्टील जो है इस पर मील का पत्थर साबित होगा। आप करेक्ट, एकदम सही बोल रहे हैं आप। जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने आज बोला कि एक छत्तीसगढ़ में जितने भी पॉलिसी उन्होंने रिसेंटली रोल आउट किया है, वो पॉलिसी डेफिनेटली हमें इंडस्ट्री को हेल्प करेगा ग्रीन स्टील को फास्टर एडॉप्शन करने में। क्योंकि हमारे जो टारगेट है नेट ज़ीरो का 2070 का, हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के जो टारगेट है 2070 तक का, और 2045 तक का हमारा टारगेट है 2045 तक का। अभी से जो कार्बन एमिशन, उससे CO2 एमिशन का 45% कम करना। और जो हमारा छत्तीसगढ़ का नेचुरल एडवांटेज, आप बताएं मेरे को, नेचुरल एडवांटेज, क्योंकि यहाँ पे रिसोर्सेज बहुत अवेलेबल है, कोल भी अवेलेबल है और हमारे पास जो आयरन ओर जो कहते हैं वो भी अवेलेबल है, और हमारा नेचुरल गैस भी यहाँ पे स्टेट में आ गया है। तो कोल से हम क्या है, कोल गैसिफिकेशन से हम लोग सिन गैस बना सकते हैं, उससे भी ग्रीन स्टील बना सकते हैं। नेचुरल गैस से भी हम वो बना सकते हैं, ग्रीन स्टील बना सकते हैं। तो तीनों चीज़ें हमारे स्टेट के लिए फेवरेबल है, छत्तीसगढ़ के लिए। छत्तीसगढ़ में कितनी संभावनाएं हैं उस लिहाज से? छत्तीसगढ़ में अगर अभी से हम बात करें तो हम अभी से स्टार्ट कर सकते हैं, तो 2 से 3 साल में आराम से हम ग्रीन स्टील का यहाँ पे उत्पादन कर सकते हैं ईजिली। तो ये हमारे साथ थे अनीश सूर्या, जिन्होंने ग्रीन स्टील को लेकर के छत्तीसगढ़ में अपार संभावनाओं के साथ ही जो है सरकार की नीतियों की भी इन्होंने जो है तारीफ की है। कैमरामैन योगेश जायसवाल के साथ नदीम मेमन, एशियन न्यूज़, रायपुर।